हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है, ठीक है। कॉलम वन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कॉलम टू में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। उनके रिगार्डिंग जो करेक्ट मैच है उससे रिलेटेड चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से जो सही है वो मैच करना है, ठीक है। कॉलम वन के स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं। कॉलम वन में दिया हुआ है स्मॉलर द रेसिस्टेंस ग्रेटर द करंट। रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसका करंट उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ये बी में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर और स्मॉलर द रेसिस्टेंस द करंट इज सेम। ज़्यादा या कम हो इसमें, ग्रेटर और स्मॉलर द रेजिस्टेंस द करंट सेम। रेजिस्टेंस कम हो या अधिक हो, जो करंट जो है सेम रहेगा, तो क्या होगा, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर। रेजिस्टेंस अगर अधिक रहेगा तो पावर कम रहेगा, वो किस केस में होगा, ग्रेटर द रेजिस्टेंस एंड ग्रेटर द पावर। लेकिन रेजिस्टेंस जब अधिक रहेगा तो पावर भी अधिक रहेगा, वो किस केस में होगा, इन चारों में से जो है केस है वो अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। पावर कंज्यूम्ड बाई रेसिस्टर इन वेरियस रीअरेंजमेंट्स। अलग तरह से रीअरेंज करेंगे, उसमें किस तरह से क्या पावर होगा, सीरीज का पावर अलग होता है, पैरेलल में पावर अलग होता है, तो उस तरह से होगा, ठीक है। पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। एक ये होता है, दूसरा होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला यूज होता है, ये जब पोटेंशियल नॉन होता है तब यूज होता है, ये जब करंट नॉन होता है तो यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है स्मॉलर द रेसिस्टेंस ग्रेटर द करंट, ठीक है। बोल रहा है कि रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसमें करंट उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है करंट जो है रेसिस्टर पर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सी ये तो क्लियर हो कि ये एक सीरीज में बाउंड नहीं है, तो ये दो से तीन तरह से ये अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए किस तरह से है, पैरेलल में है तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दो रेसिस्टर, ठीक है। ये मान लीजिए 6 ओम हो गया और ये मान लीजिए 2 ओम हो गया। यहाँ पर स्मॉलर द रेसिस्टेंस ग्रेटर द करंट। रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसमें करंट अधिक होगा, जिसका रेसिस्टेंस अधिक होगा उसका करंट कम होगा, ठीक है। ये कब है, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा आपका सेम वोल्टेज ये अप्लाई नहीं, पैरेलल में सेम वोल्टेज तो होता नहीं है। इफ द करंट इज सेम करंट इज पास्ट, तो हाँ, यहाँ से अगर सेम करंट हम आई मान लीजिए कोई कांस्टेंट पास करते हैं, मान लीजिए जो भी हो, 10 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी हो, वो जब अगर कांस्टेंट करंट पास होगा तो वो डिवाइड तभी होगा जब रेसिस्टेंस दो तरह से होंगे। जिसमें रेसिस्टेंस अधिक होगा उधर जो है करंट कम जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट अधिक जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर करते हैं ए में 2। बी में क्या है, ग्रेटर और स्मॉलर द रेसिस्टेंस द करंट इज सेम। ग्रेटर और स्मॉलर द रेसिस्टेंस करंट इज सेम। मतलब रेसिस्टेंस कम हो या अधिक हो, उससे जो है करंट पर फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो कब होगा, इफ द सेम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड इन सीरीज। इसको अगर देखें हम लोग, जैसे मान लीजिए सीरीज में, ठीक है। सीरीज में एक अरेंजमेंट देख लेते हैं, तो ये है एक, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आई करंट आ रहा है, ये हो गया एक 6 ओम का मान लेते हैं, इसको 2 ओम का मान लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेसिस्टर अधिक हो या कम हो, करंट जो है हमेशा सेम रह रहा है। यहाँ पर 6 ओम या 4 ओम में जो भी हो, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर इसका सेकंड का रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बी के लिए फर्स्ट। सी में आते हैं, ग्रेटर द रेसिस्टेंस स्मॉलर द पावर। इसके बारे में लिखे हैं हम लोग, ग्रेटर द रेसिस्टेंस स्मॉलर द पावर, ठीक है। अब रेसिस्टेंस अधिक होगा तब पावर कम करना है, ठीक है। यहाँ पर पावर का, तो इसमें कौन सा पावर का फॉर्मूला यूज जाएगा, पी इज इक्वल टू ग्रेटर द रेसिस्टेंस स्मॉलर द पावर, मतलब पावर को हम लोग कम करना है। तो पावर कब कम होगा, रेसिस्टेंस बढ़ा, जब रेसिस्टेंस का इन्वर्सली होगा तो उसमें ये फॉर्मूला जो होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। जिससे से रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा आपका फॉर्मूला जो है पावर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसमें सभी के जितने भी रेसिस्टेंस हो गए पावर जो पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। द पोटेंशियल भी शुड बी सेम अक्रॉस ऑल, ठीक है। और पोटेंशियल भी सेम कब होगा, पार्लर कनेक्शन, पार्लर। तो जो थर्ड उसके रिगार्डिंग क्या ऑप्शन हो जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड इन पार्लर। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर द रेसिस्टेंस ग्रेटर द पावर, मतलब जितना रेसिस्टेंस अधिक होगा उसका पावर उतना ही अधिक होगा। तो इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ग्रेटर द
रेसिस्टेंस ग्रेटर द पावर। दूसरा फॉर्मूला पावर का क्या बच जाएगा, रेसिस्टेंस पर ये बढ़ रहा है तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये कब होता है, जब सेम करंट हो। सेम करंट कब जाएगा, सीरीज कनेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कब था, पोटेंशियल भी सेम कब था, जब पैरेलल था। ये रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर बोला कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर बढ़ेगा, तो ये तभी होगा जब करंट सेम होगा। करंट सेम कब होगा, जब सीरीज में होगा। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीरीज में, ऑप्शन नंबर 3। डी का ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर डी का, इसमें डी का 3 होगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।